गाइस, जैसा कि कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम एक अच्छी ट्रेड कैप्चर कर सके, अच्छे मोमेंटम को कैप्चर कर सके, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को चेकआउट कर रहे हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आपको पता है फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम सा रिएक्ट करता है प्राइस एक्शन, इसलिए सारी कंडीशंस को यहाँ पे ध्यान से सुने जिससे कि आप फिन निफ्टी में भी उसको अप्लाई करके देख सकें। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इस टाइप से एक पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ जा रहा है, जहां पे लोअर साइड पे बार बार हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं और हायर साइड पे मार्केट इसी के लेवल के आसपास आके रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। और जैसा हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, लोअर साइड से ये जो चैनल चलता हुआ आ रहा है जिसपे मार्केट पहले भी कई बार अच्छे से सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है, उसी के यहाँ पे लोअर साइड से डायरेक्ट हायर साइड पे हम आए हैं। तो नीचे के यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस दूर हो जाने की वजह से और ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस खत्म हो जाने की वजह से प्राइस यहीं पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि फ्रेश पोजीशंस यहाँ पे ऐड हो जाए। उसके बाद प्राइस को जिस साइड पे भी ऊपर नीचे जाना है अच्छे से वो ट्रेवल कर सके। और यूं भी हम टेक्निकली देखते हैं तो यहां से लेकर यहां तक जब एक अच्छा मोमेंटम हो चुका है, उसके बाद 2 दिन से प्राइस यहीं पे अपने आप को होल्ड कर रहा है, जिसमें एक दिन तो वो सैटरडे वाला दिन था जो कि एक एबनॉर्मल दिन था। उस दिन तो कोई खास वॉल्यूम्स वगैरह नहीं थी, इसलिए कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला था। आज के दिन भी यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा पॉज लेता हुआ नजर आया है, जहां पे बैक टू बैक हम जो रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं वो 47,500 के आसपास एग्जैक्टली रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। इस लेवल के ऊपर 2 बार दिन में मार्केट ने जाने की कोशिश भी करी आज मंडे को, पर सस्टेन नहीं कर पाया, 10-20 पॉइंट ऊपर जाके वापस से नीचे आ गया और अभी भी हमने एग्जैक्टली उसके नीचे ही यहाँ पे क्लोज करा है 47,456 के आसपास। तो कल के दिन अगर मार्केट सही प्राइस के आसपास ओपन होता है, वापस से ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो पॉजिटिव साइड पे ही हमारा माइंडसेट आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हायर साइड पे हम खड़े हुए हैं। ऐसा कोई भी वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यही हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं जब से यहाँ से हमने ब्रेकआउट किया है, जिससे कि फ्रेश लिक्विडिटी यहाँ पे मिल सके, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी चलते हुए आ रहे हैं। डायरेक्टली इसी फ्लो में हम इस बड़े से गैप को यहाँ पे फिल नहीं कर सकते। काफी अच्छे पॉइंट्स का गैप देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स के आसपास का गैप है। जैसा कि प्राइस में कोई खास चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले हैं, उसी प्राइस के आसपास हम घूम रहे हैं, तो माइंडसेट भी वही रहेगा मेरा बाइंग साइड पे। जहां पे भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे हम बाइंग साइड पे फोकस रख सकते हैं। शॉर्ट अगर हमें करना भी है तो या तो कोई वीकनेस का साइन जब हमें मिलता है तब शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर कोई सेटअप वगैरह दिख भी रहा है इंट्राडे में तो उसको एकदम 25-50% क्वांटिटी के साथ हम वहां पे प्लान कर सकते हैं, सिर्फ इंट्राडे बेसिस तक। यही मेरा कंप्लीट ब्रॉड माइंडसेट बन रहा है। और जैसे ही यहाँ पे इसके ऊपर हम निकलना चालू करते हैं तो काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। पहले ये गैप फिल होता हुआ नजर आएगा, फिर ऑल टाइम हाई वगैरह के आसपास तक भी हम जा सकते हैं। फिलहाल इसी लेवल के आसपास हम कंसोलिडेट कर रहे हैं और वीकनेस का भी एज सच अभी तक कोई साइन देखने को हमें नहीं मिल रहा है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि ये कुछ लेवल्स हमने डिस्कस करे थे यहाँ पे वीकली एनालिसिस में आज के लिए मंडे के लिए, जो कि काफी परफेक्टली यहाँ पे वर्क करते हुए नजर आए। एग्जैक्टली जो हमारा लेवल मार्क था यहाँ पे 192 के आसपास, 191 के आसपास डॉट हमें आज का लो देखने को मिल रहा है, और ये 500 के आसपास बैक टू बैक हम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते रहे। जैसा आप देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार मार्केट ने इसके ऊपर जाने की कोशिश करी, पर वो सस्टेन नहीं कर पाया। सो कल के दिन अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे इसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है, क्योंकि वैसे भी स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो जैसा कल भी हमने समझा था कि बायर्स नीचे के जो बैठे हुए हैं उनको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अब वापस से एक प्रॉपर रेंज बनती हुई जा रही है, तो रेंज के अंदर यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों आ रहे होंगे और 500 का मार्केट ने बैक टू बैक 2-3 बार रेजिस्टेंस लिया है, तो इसके ऊपर अगर जाता है तो यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स कवर हो सकते हैं। सो जब तक कोई लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का प्राइस एक्शन नहीं दिखता है या फिर कोई वीकनेस का साइन नहीं दिखता है, कोई ब्रेकडाउन वगैरह होना चालू नहीं होता है, तब तक मेरा पर्सनली माइंडसेट बाइंग साइड पे ही रहेगा, जहां पे भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, वापस से ब्रेकआउट कर रहा है, तो 500 के आसपास ऑलरेडी 2-3 बार 4 बार रेजिस्टेंस हम फेस कर चुके हैं, तो इसके ऊपर जाते हैं तो थोड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो उस साइड पे बाइंग साइड पे ही हम प्लान कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो गैप अप के केस में भी मेरा बाइंग साइड पे ही प्लान रहेगा, पर थोड़ा सा 2-5 मिनट रुक के अगर यहाँ पे फर्स्ट टिक के साथ ही मार्केट नीचे आ रहा है तो इस लेवल के आसपास अगर कुछ सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जाता है तो हम वहां पे प्लान कर सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के। डायरेक्टली अगर हम गैप डाउन खुल जाते हैं तो 5-7 मिनट हमें वेट करना है। अगर नीचे निकलना प्राइस चालू करता है तो छोटा मोटा हमें प्रॉफिट बुकिंग, छोटी मोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे ऊपर के लेवल्स पे बायर्स वगैरह बैठे हैं इस लेवल के आसपास जिन्होंने स्टॉप लॉस वगैरह अपने प्लेस कर रखे होंगे, क्योंकि ये प्रॉपर एक रेंज बनती हुई जा रही है। तो इसके नीचे अगर यहाँ पे निकलते हैं तो थोड़ा बहुत डाउन साइड का मोमेंटम देखे, फिर इसके बाद अगर प्राइस ऊपर निकल रहा है तो हमारा बाइंग साइड पे ही माइंडसेट रहेगा, क्योंकि वैसे भी जो यहाँ पे ये छोटी सी रेंज बनती हुई जा रही है, इतना जिसका टारगेट देखने को मिल रहा है यहाँ तक ये अचीव होता हुआ नजर आ जाएगा अगर इसके नीचे भी हम निकलना चालू करते हैं डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल के। और वैसे भी ट्रेंड के अगेंस्ट में बने हुए हैं तो ज्यादा बड़ा सेलिंग का मोमेंटम तो हम प्लान कर भी नहीं सकते, छोटे मोटा मोमेंटम यहाँ तक का हमें देखने को मिल सकता है।
अब सपोज गैप डाउन तो खुला प्राइस पर यहाँ पे फर्स्ट टिक के साथ ही वापस से ऊपर आ गया, तब तो फिर इसी जोन के अंदर में हम आ चुके होंगे। इसमें हमें यहाँ पे बीच में कुछ भी प्लान नहीं करना है, वापस से कुछ ब्रेकआउट वगैरह होगा तभी हम यहाँ पे बाइंग साइड पे प्लान कर सकते हैं। तो सिंपली एक लाइन में कंक्लूजन ये है, बाइंग साइड पे नॉर्मल क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकते हैं, शॉर्ट साइड पे कम क्वांटिटी के साथ प्लान कर सकते हैं। कंडीशन किस तरह से बन सकती है, या तो इसका ब्रेकआउट होता हुआ नजर आए, गैप अप खुल के, फ्लैट खुल के किसी भी केस में, या फिर गैप डाउन खुल के अगर प्राइस नीचे जाता है तो यहाँ पे सपोर्ट के आसपास कुछ रिएक्ट करके वापस ब्रेकआउट करे, या फिर डायरेक्टली ऊपर निकलता है तो यहाँ पे कुछ रुक के वापस से ब्रेकआउट करे। इन कुछ केस में हम बाइंग के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड हमारा फ्रूटफुल बैठ रहा हो, छोटा मोटा स्टॉप लॉस डाल के हम प्लान कर सके। बाकी लेवल्स वगैरह में ऐसा कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, इस लेवल को हम यहाँ से हटा देते हैं, इसकी अब कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं प्रॉपर एक रेंज बनती हुई जा रही है। तो ये रेंज का जिस साइड पे भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, इतना टारगेट हम ऊपर की साइड पे या इतना टारगेट हम नीचे की साइड पे प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं। रेंज के बीच में ही बने हुए हैं, तो यहाँ पे जिगजैग मूव्स हमें देखने को मिलेंगे। इस बीच में मैं कुछ भी प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बाकी सारे लेवल्स वही हैं एज इट इज। अब फिन निफ्टी के चार्ट पे हम आ चुके हैं, कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। यहाँ पे भी सेम सा ही प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर है पूरा, कि यहाँ पे इस तरह से ये चैनल बनता हुआ जा रहा है, जिसकी हायर साइड पे आके हम यहाँ पे 2 दिन से पॉज लेके खड़े हुए हैं। नीचे से अच्छा मोमेंटम करते हुए आए हैं, हायर साइड पे यहाँ पे पॉज लेके खड़े हुए हैं। सो इसी फ्लो में यहाँ पे कुछ मार्केट रुक के ब्रेकआउट वगैरह करता है, तो उस केस में हमें अच्छा एक्सपायरी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पहले हम इस लेवल के आसपास तक आ सकते हैं, यहाँ पे हमें ये हाई देखने को मिल रहा है, फिर इसके ऊपर यहाँ पे काफी अच्छा गैप हमें पेंडिंग देखने को मिल रहा है। इस तरह से हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि ये एक प्रॉपर चैनल बनता हुआ जा रहा है। इसके अगर हम यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करते हैं तो 21,000 के आसपास का राउंड नंबर लेवल हम कंसीडर कर सकते हैं। यहीं पे हमारा ये हाई लगा हुआ है, उसी के आसपास यहाँ पे हमें थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, और यहीं पे ये ट्रेंड लाइन में हमारी चलती हुई आ रही है। यहाँ पे थोड़ा रुक सकता है मार्केट, फिर अगर ब्रेकआउट कर रहा है इसको तो और भी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट एक्सपायरी कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो नीचे के जो बायर्स वगैरह बैठे हैं उनको तो काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पे जब ये कंसोलिडेशन होना चालू हुआ है तो यहाँ पे कुछ बायर सेलर्स आए होंगे, और स्पेशली यहाँ से जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है इसमें यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह बैठे होंगे। उसके बाद हायर साइड पे ही प्राइस ने अपने आप को होल्ड किया है, तो यहाँ पे वापस से कुछ बायर सेलर्स बैठे होंगे। अब सपोज करते हैं फ्लैट प्राइस के आसपास ही हमारी ओपनिंग हो जाती है, तो यहाँ पे थोड़ी देर रुक के अगर प्राइस ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो पहले हम यहाँ पे छोटा मोटा मोमेंटम बाइंग साइड पे कैप्चर करते हुए चल सकते हैं, यानी कि 21,000 से लेकर 21,020 के आसपास हम पहुंचने लगे तो यहाँ पे हमें फिर ट्रेल करने की जरूरत है, या फिर थोड़ी बहुत क्वांटिटी हम बुक कर सकते हैं। जैसा हमने देखा ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, इस लेवल के आसपास हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, यहाँ से थोड़ा सा वापस प्राइस रिवर्स कर सकता है या थोड़ी देर रुक सकता है। तो उस केस में वैसे भी एक्सपायरी का दिन है, अननेसेसरी हमारे प्रीमियम डीके होते हुए नजर आएंगे। अब सपोज डायरेक्टली गैप अप खुल जाते हैं, तो यहां से कंटिन्यू मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करा, वापस से ऊपर निकलना चालू कर दिया है, तो ऑलरेडी मैक्सिमम स्टॉप लॉस तो यहाँ पे सेलर्स के कट चुके हैं। थोड़े बहुत सेलर्स यहाँ पे और बैठे होंगे, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे खत्म होते ही फिर प्राइस वहां से ऊपर थोड़ा साइडवेज हो सकता है या वापस से रिवर्स कर सकता है। सो फ्लैट खुल के थोड़ी देर यहाँ पे रुक के अगर ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो बाइंग के लिए अच्छा रहेगा। लेट सपोज इस जोन के अंदर में ही मार्केट पड़ा रहता है पूरे सेकंड हाफ तक, फिर ब्रेकआउट कर रहा है तो और हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। अब सपोज डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाते हैं, तो 2-5 मिनट सिर्फ हमें देखना है, अगर डायरेक्टली प्राइस नीचे निकलना चालू करता है तो इसके नीचे थोड़ा सा यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। ये जो यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे हैं इनकी तरफ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो यहाँ पे छोटा मोटा डाउन साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे इस लेवल के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट हमारा निकल के आएगा। ज्यादा बड़ा टारगेट पकड़ते हुए नहीं चलना है, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड हम बने हुए हैं। सो कहीं से भी वापस से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की साइड पे मूव कर सकता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 21,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर 21,074 के आसपास एक लेवल हो सकता है, उसके नीचे यहाँ पे 20,810 के आसपास एक लेवल है, उसके नीचे 20,766 के आसपास एक लेवल है, उसके नीचे 20,627 के आसपास एक लेवल है जहां से हमने ब्रेकआउट किया था, उसके नीचे जहां से ब्रेकआउट किया था वो 20,467 के आसपास एक लेवल है। एक लाइन में सिंपल सा प्लान यही रहेगा कि एक्सपायरी मोमेंटम हमें कैप्चर करना है, तो स्टॉप लॉस कटते हुए नजर आने चाहिए। स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से हमने समझ लिया है कि यहाँ पे बायर्स वगैरह को तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, थोड़े से सेलर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉस है, थोड़े से और सेलर्स के स्टॉप लॉस आ जाते हैं किसी भी कारण से, उसके बाद अगर कुछ ब्रेकआउट हो रहा है तो वो हमारे लिए बेस्ट हो जाता है। चाहे फिर गैप अप खुल के डायरेक्टली थोड़ा नीचे आके वापस ब्रेकआउट करे, या फिर नीचे जैसे यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुल के नीचे निकल के वापस ब्रेकआउट करे, और अगर फ्लैट खुलते हैं तो थोड़ी देर यहाँ पे रुक के फिर ब्रेकआउट करें, उस केस में हमें यहाँ पे बेस्ट मोमेंटम मिल सकता है। अगेंस्ट द ट्रेंड हम चल रहे हैं तो क्वांटिटी भी कम रहेगी और टारगेट भी छोटे वहां पे ट्रेल करते हुए एटलीस्ट चलना जरूरी हो जाता है।
अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में हम चेकआउट करते हैं तो आज के दिन वापस से हमने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया है जो कि 22,440 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। बैक टू बैक निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगाता हुआ चल रहा है। यहाँ पे कोई भी एज सच वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ यहाँ से नीचे से अच्छा स्ट्रेच हो गए थे, उसके बाद हायर साइड पे अपने आप को पॉज ले रहा है मार्केट। आज एक प्रॉपर डोजी टाइप ऑफ कैंडल में हमने यहाँ पे क्लोज करा है। इस तरह से जूम करके हम देखते हैं तो जहां पे प्राइस ऊपर की साइड पे भी गया, नीचे की साइड पे भी गया और जिगजैग करता हुआ छोटी सी रेंज में यहाँ पे क्लोज कर दिया। इसका सिंपली ये मतलब हो जाता है कि लिक्विडिटी ना मिलने की वजह से, क्योंकि ऊपर की साइड पे स्टॉप लॉस है नहीं, नीचे की साइड पे बायर्स के स्टॉप लॉस ऑलरेडी दूर हो चुके हैं, तो लिक्विडिटी ना मिलने की वजह से यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करता हुआ, होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि फ्रेश पोजीशंस यहाँ पे ऐड हो सके। फिर उसके बाद जिस साइड पे प्राइस निकलता है एक अच्छा मोमेंटम मिल पाता है। सो प्लान को कल के लिए सिंपल रखेंगे कि वापस से हाई को क्रॉस करते हैं तो बाइंग साइड पे हमारा फोकस रहना चाहिए। डाउन साइड पे कुछ ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो या तो उसको आराम से अवॉइड कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, वापस से कुछ प्राइस एक्शन बने तब हम बाइंग साइड के लिए सोच सकते हैं, या फिर अगर उसको हम कैप्चर करना चाहते हैं तो क्वांटिटी कम करके कैप्चर कर सकते हैं छोटे टारगेट्स पे ट्रेल करते हुए। ये सिंपल प्लान रहेगा मेरा कल के लिए। प्रॉपर डोजी कैंडल बना के एकदम सेंटर में क्लोज करा है, तो बीच में ही घूमते रहते हैं तो यहाँ पे कोई खास मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। प्रॉपर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होता हुआ हमें नजर आ रहा है। ये जो दो ट्रेंड लाइन हमने डिस्कस करी थी 1 आवर टाइम फ्रेम पे वीकली एनालिसिस में कि यहां से अगर प्राइस निकलता है तो यहां तक जा सकता है, उसी पहली ट्रेंड लाइन को ही हम क्रॉस नहीं कर पाए हैं, उसी के आसपास रेजिस्टेंस कंटिन्यू फेस करते हुए चल रहे हैं, जरा सा भी उसके ऊपर नहीं जा पाए। और नीचे की साइड पे ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन था इस तक को भी हम यहाँ पे टच तक भी नहीं कर पाए हैं, उसके ऊपर ही पूरा कंसोलिडेट करते रहे। तो सिंपल हो जाता है यहाँ पे कि लिक्विडिटी ना मिलने की वजह से इस बीच में मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा होल्ड कर रहा है अपने आप को। वापस से अगर ब्रेकआउट होता है तो बाइंग साइड पे हमारा फोकस रह सकता है, छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के। अगर कुछ ब्रेकडाउन करना चालू करते हैं तो यहाँ पे छोटे मोटे टारगेट्स पे हर थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें सपोर्ट देखने को मिलेंगे, तो उस हिसाब से क्वांटिटी कम रखते हुए ट्रेल करते हुए प्रॉपर या तो उस तरह से प्लान कर सकते हैं, या फिर कोई दोबारा से कंडीशन बन रही हो बाइंग साइड के लिए वेट करके तब वापस से उसका वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से भी मैंने आपको कई बार बता रखी है ये बात कि यहाँ से जो बायर्स बैठे हैं उनको तो अच्छा प्रॉफिट दिख चुका है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है तो बायर सेलर्स दोनों बैठे होंगे। कुछ को लग रहा होगा मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, कुछ को लग रहा होगा ऊपर जाएगा। सो जिस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है उस साइड पे हम छोटा सा मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। एटलीस्ट जितनी ये रेंज हमें देखने को मिल रही है इतना मोमेंटम ऊपर या नीचे की साइड पे हो सकता है अगर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट होता है तो। फिर उसके बाद हमें ट्रेल करना या प्रॉफिट बुक करना जरूरी हो जाता है। डायरेक्टली अगर ये गैप अप या फिर गैप डाउन खुल जाते हैं तो उस केस में 2-5 मिनट हमें वेट करना है। अगर कंटिन्यू प्राइस मूव करता हुआ चल रहा है तो बाइंग साइड पे ही हमारा फोकस रहेगा। ऐसा ही डाउन साइड पे होगा कि अगर कंटिन्यू नीचे की साइड पे निकलते हुए चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत हम डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जो इस कंसोलिडेशन में पूरी अगेंस्ट वाली पार्टी होगी उसके स्टॉप लॉस वहां पे कटना चालू होंगे। वहीं पे ऐसा 2-5 मिनट वेट करके वापस से प्राइस इस रेंज के अंदर में आ जाता है कि गैप अप खुला और वापस से पर नीचे अंदर रेंज में आ गया, या फिर गैप डाउन खुला वापस से अंदर रेंज में आ गया, तो इसके बीच में हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है। फिर वापस से जब प्राइस इसके बाहर निकलेगा तभी हम कुछ प्लान कर पाएंगे। सो सिंपली इस पूरे एरिया को अवॉइड कर देना है। इसके ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, नीचे निकलते हैं तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के लिए पहले प्लान रहेगा, उसके बाद पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा। बाकी लेवल्स वगैरह डॉट टू डॉट परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेंड लाइंस वगैरह कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।